वेलकम। आज जो है हम अपना लेक्चर फर्दर प्रोसीड करने जा रहे हैं। जो हमारा लास्ट मीन के कल का लेक्चर या लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने क्या किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को एक्सप्लेन किया था इन द हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स या वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को मीन के एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। इसके डायग्राम पर हमने डिस्कशन की थी और एवरेज प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्टिविटी, इनका हमने रिलेशन फाइंड आउट किया कि इनका रिलेशन क्या है। इसके बाद हमने फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर डिस्कशन की, आपके मीन के ऑप्टिमम पॉइंट या आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट पे हमने डिस्कशन की। उसके बाद हमने रिटर्न टू स्केल जो है आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इस पर हमने डिस्कशन की। उसके बाद हमने एवरेज प्रोडक्टिविटी और माइनर प्रोडक्टिविटी में थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आपके माइनर प्रोडक्टिविटी नेगेटिव क्यों हो जाता है, उस पर हमने डिस्कशन की। तो हम फर्दर जो है वो अब आज एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है द चेंज इन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट शेड्यूल। ओके, जो आपके पास बर्थ रेट है और डेथ रेट शेड्यूल है, ये हमेशा अक्रॉस द सोसाइटीज़ डिफरेंट होता है। कभी भी हर सोसाइटी या हर रीजन या हर कंट्री का डेथ रेट और बर्थ रेट इक्वल नहीं हो सकता। अगर हम फॉर एग्जांपल देखना चाहें कि इस टाइम जो है कोविड-19 है, कोरोना वायरस आपके कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री पाकिस्तान में इस टाइम मीन के वो प्रोलॉन्ग कर चुका है, फैला हुआ है। तो आप उससे क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कि क्या आपके पाकिस्तान और आपके जो नेबर कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडिया है या ईरान है या आपके पास अफ़गानिस्तान है, क्या इनका डेथ रेट शेड्यूल एक जैसा है? तो हम कहेंगे कि नहीं, इनका डेथ रेट मुख्तलिफ है। अब डेथ रेट मुख्तलिफ क्यों होता है? बाज़ औक़ात कुछ सोसाइटीज़ या कुछ कंट्रीज़ होती हैं जिनके मीन के फूड आइटम्स जो हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपकी जो डिज़ीज़ आती है उसके ख़िलाफ़ वो जंग कर सकते हैं। वो कैसे जंग कर सकते हैं? वो क्योंकि आपके इम्यूनिटी सिस्टम वो बढ़ा देते हैं। जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाता है तो आप क्या कहते हैं कि अब जो आपकी ह्यूमन बॉडी है या आपकी फ़िज़िकल शेप है वो अगेंस्ट आपके डिज़ीज़ के वार कर सकती है और उसको मीन के हम क्या कर सकते हैं, मीन के उसको मीन के मात कर सकते हैं, वो हार सकती है बीमारी अगर आपके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। तो इसी तरह अब मीन के आपके जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, अब जैसे देखें कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा क्यों इसने प्रोलॉन्ग किया या क्यों इसके ज़्यादा रेशो है वहाँ पे कोविड-19 की, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग फ़ास्ट फूड पे मीन के गुजारा करते हैं या फ़ास्ट फूड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मीन के कंट्रीज़ हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग फूड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से मीन के ये चेंजेस या ये मीन के ये डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके डेथ रेट में अक्रॉस द कंट्रीज़। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी से रिलेटेड है कि आपके जो डेथ रेट है, बर्थ रेट है, कम होता है, ज़्यादा होता है, उससे आपका इनकम पर पर्सन या पर कैपिटा इनकम या जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, इस पे क्या असर जाता है। आज हमने बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करनी है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, डिफरेंट सोसाइटीज़ विल हैव डिफरेंट बर्थ रेट एंड डेथ रेट शेड्यूल। जो मैंने पहले भी आपसे बात की है कि आपकी जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं वो क्या रखती हैं, मुख्तलिफ बर्थ रेट और डेथ रेट शेड्यूल। दैट इज़ द बर्थ एंड द डेथ रेट्स एट गिवन इनकम, कि जो कि आपके बर्थ रेट और डेथ रेट है वो आपकी गिवन इनकम पे डिपेंड करते हैं। एंड दीज शेड्यूल कैन चेंज विद अ सोसाइटी ओवर टाइम, और आपकी सोसाइटीज़ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी मीन के रेशो को वो चेंज करते रहते हैं या चेंज खुद ब खुद होती रहती है। वो किस तरह, अब देखेंगे जी, इनकम पर कैपिटा जो है वो किसी एक सोसाइटी का इन 1960 वो क्या था, लो था। जब मीन के उसका इनकम पर कैपिटा बढ़ने लगा तो उसकी बर्थ रेट या बर्थ रेशो और उसकी डेथ रेशो
वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू इंक्रीज़ इन इनकम, वो भी क्या होने लगी, इंक्रीज़ होने लगी। वो क्यों इंक्रीज़ होने लगी? क्योंकि जब लोगों के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो लोग विश करते हैं कि हमारी मीन के जो स्पेशली जो हमारे मीन के मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? वो इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि हमारी मीन के जो नस्ल है या मीन के हमारे जो ख़ानदान है वो आगे एक्सटेंड हो। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे जैसे वो उनका इनकम या लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है तो वो बर्थ रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आपका डेथ रेट जो होता है उसको वो रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि वो जो इनकम पर पर्सन मीन के इनकम, वो जॉब से जो पैसे कमा रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं किन लोगों पे, जिन लोगों को उन्होंने बचाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं हमारी सोसाइटी में कि कोई भी बंदा होता है वो क्या करता है, अपने जो उसका करीबी रिश्तेदार है अगर उस पर मीन की कोई बीमारी का हमला हो जाता है तो उसे फ़ौरन वो हॉस्पिटल ले जाता है। वो हॉस्पिटल ले जाना क्या है, उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। किसी के पास पैसे नहीं है तो वो बिल्कुल भी हॉस्पिटल नहीं जाएगा और ना ही वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करने की कोशिश करेगा। तो मेन के ये एक अहम कंपोनेंट है आपके पास इनकम, जो आपके बर्थ रेट और डेथ रेट को डिक्लाइन और बर्थ रेट को बढ़ाने में मेन किरदार अदा कर रहा है। मीन के इम्पोर्टेंस या फंडामेंटल एलिमेंट जो है वो बर्थ रेट और डेथ रेट के लिहाज से वो क्या है, आपका इनकम पर पर्सन है। ओके, हम इसको अब एक्सप्लेन मज़ीद डायग्राम की हेल्प से करने जा रहे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल दैट द बर्थ रेट शेड्यूल इंक्रीज एज इन द गिवन फिगर 2.3। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका जो फिगर 2.3 गिवन की गई है उसमें आप देखें कि जो आपका बर्थ रेट शेड्यूल है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखें जी, चेंज इन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट शेड्यूल में आपके पास जो है इनिशियल लेवल कौन सा है, आपके पास y0 है। ये वाला आपके पास इनिशियल लेवल है y0, और ये आपके पास इनिशियल बर्थ रेट एंड डेथ रेट है जिसे आप क्या कहेंगे, सब्सिस्टेंस इनकम। ठीक है, अब देखें कि आपका जो बर्थ रेट है वो पॉजिटिव स्लोप है विद इनकम, एंड जो डेथ रेट है वो क्या रखते हैं, नेगेटिव स्लोप रखते हैं इनकम। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये आपके पास सप्लाई कर्व है, ये आपके पास क्या है, डिमांड कर्व है। तो अगर हम इसे पीछे शिफ्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सप्लाई रिड्यूस हुई है। मगर यहाँ पे क्या हमने किस चीज़ को पॉइंट आउट करना है कि इस लेवल से जो इसके ऊपर हायर लेवल होगा वो क्या होगी, आपकी बर्थ रेट बढ़ जाएगी। तो मेन के ये जो पॉइंट है ये बिलो है आपके इस पॉइंट से, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपकी बर्थ रेट बढ़ी है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी जो सप्लाई कम हुए, मीन के आपकी जो बर्थ रेट है वो कम हुआ है जिसकी वजह से जो आपकी सप्लाई ऑफ बर्थ रेट थी वो रिड्यूस हुई, तो हम कहेंगे कि ये तो मीन के ये कंसेप्ट है। मगर यहाँ पे क्या है, आपके जो लेवल है उस चीज़ की बेस पे हम देखेंगे कि आपका बर्थ रेट बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है जी, तो देखें आपके पास y0, ये जो y0 स्टेरिक है ये आपके पास इनिशियल लेवल है। इसको आपकी जो बुक है वो क्या कह रही है, सब्सिस्टेंस इनकम। सब्सिस्टेंस इनकम पे आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में इक्वल हैं। अब क्या होता है कि आपकी इनकम पर कैपिटा इन्हेंस होता है। इनकम पर कैपिटा बढ़ने की वजह से आपके जो लोग हैं वो प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बढ़ा देते हैं। प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बढ़ाने की वजह से आप ये देखें कि आपका जो बर्थ रेट है वो इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे पहुंचा है। तो इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा है तो जहाँ पे उसने आपके डेथ रेट और बर्थ रेट को मीन के इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, जहाँ पे डेथ रेट और बर्थ रेट आपस में मीन के क्रॉस करें, उससे उन्होंने वर्टिकल नीचे मीन के एक लाइन ड्रा की है जो कि उसने क्या रिप्रेजेंट आपको किया है, y1 स्टेरिक। अब y1 स्टेरिक बेसिकली क्या है, ये आपके पास अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे नीचे देखें तो ये इनकम पर पर्सन है, मीन के ये भी आपके पास आउटपुट है। और वर्टिकल एक्सिस में देखें कि ये आपके पास क्या पॉपुलेशन है और ये क्या है आपके पास बर्थ रेट एंड डेथ रेट। पहले हम इस डायग्राम अपर पैनल को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो ये देखें कि आपके पास जैसे ही आपके पास बर्थ रेट बढ़ी है तो आपके पास आउटपुट या मीन की इनकम पर पर्सन थी वो क्या हुई है, रिड्यूस हुई है, y0 से y1 की तरफ आप मूव कर गए। ठीक है, ये आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है
ये आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके बर्थ रेट बढ़ने की वजह से आपके जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या इनकम पर पर्सन थी उसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, इन्हेंस होगी है। जब उसकी यूटिलाइजेशन इन्हेंस होगी है तो मीन कि आपके पास जो इनकम पर पर्सन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि जो नए आने वाली नस्ल है उसके एक्सपेंडिचर अब बढ़ गए हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से आपने क्या किया, अपनी जो आपकी इनकम पर पर्सन थी वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ओके, अब नीचे वाले पैनल में हम देखते हैं। अब देखें आपके पास नीचे वाला जो पैनल है वो पॉपुलेशन और इनकम पर पर्सन का कंपैरिजन है कि जो आपके पास पॉपुलेशन और इनकम पर पर्सन है उसमें कैसे डिफ्रेंशिएशन आ रही है। ओके, अब ये देखें कि आप ये जो है ये वाइट नॉट स्टेरिक ये इनिशियल लेवल है। अब जैसे ही आपके पास पॉपुलेशन बढ़ी है तो आप देखें कि आपके ये कर्व मूव करते हुए ये इस पॉइंट पे पहुंचा है। जब इस पॉइंट पे पहुंचा है तो आप देखें कि एन नॉट स्टेरिक से आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के कहाँ पे पहुंच गई है, N1 स्टेरिक पे। जब N1 स्टेरिक पे पहुंची है तो आप देखें कि इनकम पर पर्सन जो है वो रिड्यूस होके इस तरफ रिड्यूस होके क्या हुई है, वो भी इनकम पर पर्सन रिड्यूस होके आपके Y1 स्टेरिक पे पहुंची है। Y1 स्टेरिक पे जैसे पहुंची है तो आप यहाँ से ये कंक्लूड करेंगे अपर और लोअर पैनल से कि आपके पॉपुलेशन और इनकम पर पर्सन पे नेगेटिव रिलेशनशिप है कि अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इनकम पर पर्सन के अपॉर्चुनिटी कास्ट बेयर करनी पड़ेगी। अब ये बेसिकली कंसेप्ट आपका अपॉर्चुनिटी कास्ट का है या सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव का है। अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या होती है कि अगर आप एक चीज़ को ज़्यादा मिकदार में लेना चाहते हैं तो दूसरी चीज़ की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है, ये सेम वही चीज़ है कि आपके पास जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट यहाँ पे क्या है, अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी इनकम पर पर्सन या लिविंग स्टैंडर्ड या आपके पास जो पर कैपिटा इनकम है या आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आपके जो इनकम पर पर्सन था वो क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ये मीन कि आपने चेंज इन बर्थ रेट शेड्यूल, मीन के अगर थोड़ा सा बर्थ रेट में चेंज आया तो आपके इनकम के साथ क्या हुआ, ये हमने यहाँ से देखा है। ओके, बैक चलते हैं। इट इज़ देन सिंपल टू सी व्हाट हैपन टू द डेथ रेट, मटेरियल्स इनकम एंड द पॉपुलेशन। मीन कि ये आपको एक्सप्लेन, ये जो डायग्राम में क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये तीन चीज़ें कर रही है। एक तो आपको डेथ रेट के बारे में बता रही है, मटेरियल इनकम मीन के लिविंग स्टैंडर्ड एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बता रही है। इन शॉर्ट रन बर्थ एक्सीड द डेथ रेट। हम कहते हैं कि शॉर्ट रन में जो है वो आपकी बर्थ रेट जो थी वो एक्सीड कर गई आपकी डेथ रेट से, जो हमने ऑलरेडी डायग्राम से भी डिस्कस किया है कि एन नॉट स्टेरिक से आप N1 स्टेरिक पर गए हैं तो मीन कि आपकी जो बर्थ रेट थी, मीन की पॉपुलेशन थी, वो एक्सीड कर गई आपकी डेथ रेट से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन दस ग्रोज। तो आपकी पॉपुलेशन क्या करेगी, बढ़ना स्टार्ट होगी, ड्राइविंग डाउन द रियल इनकम। जो आपकी इनकम आ रही होगी, इनकम पर पर्सन, वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इंक्रीजिंग द डेथ रेट, और आपके फिर इनकम पर पर्सन की यूटिलाइजेशन या इनकम पर पर्सन के डिक्लाइन होने की वजह से जो आपके लोग हैं, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या जो नई पॉपुलेशन आ रही है उसको बचाएं या फिर जो आपके पास ओल्ड पॉपुलेशन है उसको बचाएं। अब फिर क्या होता है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करती है तो जो नए आने वाले हैं उन पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड फैमिलीज़ या ओल्ड मीन के पीपल। तो फिर क्या होता है, आपके पास जो डेथ रेट है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है। वो डेथ रेट तब तक बढ़ता रहता है या तब तक लोग मीन के इन्वेस्ट नहीं करते आपके ओल्ड पीपल पे जब तक आपके सब्सिस्टेंस, आपको इनकम अचीव अगेन ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो अगेन होती है तो फिर आपके पास जो इक्विलिब्रियम होता है वो आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में इक्वल हो जाते हैं, और फिर आप कहते हैं कि अब इस टाइम हम सब्सिस्टेंस इनकम पे हैं। तो आपकी ये जो फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, वो बेसिकली यही एक्सप्लेन कर रहा है पॉपुलेशन दस ग्रोज, कि पॉपुलेशन बढ़ेगी अगर आपकी बर्थ रेट बढ़ती है तो आपके रियल इनकम पर कैपिटा जो है वो रिड्यूस होगी। इनकम पर कैपिटा रिड्यूस होने की वजह से आपका डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और इतना रेशो के साथ इंक्रीज़ होगा कि अगेन जब तक आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट आपस में इक्वल नहीं होते तब तक क्या होगा, आपकी डेथ रेट इंक्रीज़ होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 6, एट द न्यू इक्विलिब्रियम रियल इनकम इज़ लोअर एंड द पॉपुलेशन इज़ ग्रेटर। तो आपने देखा कि आपके पास जब N0 से हम N1 की तरफ गए हैं, मीन की पॉपुलेशन बढ़ी है, तो वहाँ पे क्या था,
आपकी पॉपुलेशन थी वो एक्सीड कर गई थी, और आपके पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आपके जो रियल इनकम या पर कैपिटा इनकम था वो रिड्यूस हो गया था। एन इंक्रीज इन बर्थ रेट इन द माल्थीसियन वर्ल्ड ड्राइव डाउन द रियल इनकम। तो माल्थीसियन का जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि जब भी आपकी बर्थ रेट या पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ होगी तो उसने क्या करना है, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन करनी है, मीन के रिसोर्सेज कंज्यूम कर लेना है, और जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है या आपके रिसोर्सेज जो आपको इनकम दे रहे थे वो वहाँ से क्या होगा, आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी। ओके, सिंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में मैंने इनिशियल लेक्चर्स में भी बताया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन के जो आपके पाकिस्तान के वो 55 ईयर्स है, और जो सबसे इस टाइम ज़्यादा है वो जापान के 85 ईयर, जेंट्स के 82 आपके पास कौन से हैं, उनकी जो वुमेंस हैं। ओके, सिंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इन द माल्थीसियन एरा वाज जस्ट द इनवर्स ऑफ द बर्थ रेट, कि जो आपके पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी माल्थीसियन एरा में वो किस चीज़ की थी, आपके इनवर्स ऑफ द बर्थ रेट, मीन के जो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन के जब आपका बच्चा पैदा हो रहा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके इन्वर्स थी, आपके बर्थ रेट का। एज लॉन्ग एज द बर्थ रेट रिमेन हाई, जैसे आपके मीन के या विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो बर्थ रेट था वो हाई रहा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैड टू बी लो, मीन के आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो लो होती गई। ये आपके मीन के आपके माल्थीसियन एरा की बात हो रही है। अब प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ की देखते हैं। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ could thus rise both material living standard and life expectancy by limiting birth, कि जब आपकी प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आई तो माल्थीसियन एरा के बाद प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बर्थ रेट पे लिमिटेशन लगा दी कि अगर आपके बच्चे मीन के इतने होंगे तो अब आपकी जो फैमिली है वो सर्वाइव कर सकेगी, वरना नहीं कर सकेगी। तो मीन के आपकी माल्थीसियन जो थ्योरी है उस पर आपकी प्री इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आई थी या प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी उसको क्या एडवांटेज है कि इन्होंने आगे बर्थ रेट को कंट्रोल किया। ओके, हम नेक्स्ट डायग्राम में चल रहे हैं। अगेन इफ़ द डेथ रेट शेड्यूल मूव्स डाउन, अब मीन के हम देख रहे हैं कि अगर आपका डेथ रेट शेड्यूल कम हो जाए, एज इन द फिगर 2.4 जो आपके 2.4 नीचे फिगर गिवन की गई है, सो दैट ईच इनकम देयर इज़ लोअर डेथ रेट, कि आपके जो इनकम है वो क्या करेगी, आपकी डेथ रेट को लो कर देगी। देन एट द करंट इनकम बर्थ एक्सीड डेथ, तो फिर आप करंट इनकम पे आपकी जो बर्थ रेट है वो एक्सीड क्या कर जाएगी, डेथ, सो द पॉपुलेशन फॉल, तो आपके पास जो है पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। सो दैट एट ईच इनकम देयर इज़ द लोअर डेथ रेट देन। ओके जी, हम आगे चल रहे हैं, हम देखते हैं डायग्राम क्या है, आपको एक्सप्लेन करिए। ये देखिए, अब ये आपके पास बर्थ रेट पॉजिटिव स्लोप है और डेथ रेट क्या है, आपके पास नेगेटिव स्लोप है। अब ये देखें जी, आपके पास क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि आपके पास डेथ रेट नॉट और डेथ रेट 1, ये देखें आपके पास इनिशियल लेवल है जो कि y0 से शो किया गया है, और ये आपके पास क्या है, y1 है जो कि ये शो किया जा रहा है। अब हमने क्या कहा कि इस पॉइंट पे मीन की सब्सिस्टेंस इनकम थी, तो सब्सिस्टेंस इनकम जब थी तो हमारी जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होके इस पोर्शन पे आ गई है। ठीक है, डेथ रेट डिक्लाइन होने का क्या मतलब है, मीन के लोगों ने मरना छोड़ दिया है। अब जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से हम मूव करके इस पॉइंट पे जैसे ही पहुंचते हैं तो आप देखें कि आपके पास जो अपर पैनल है जहाँ पे आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे बर्थ रेट एंड डेथ रेट गिवन किया गया है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम पर पर्सन अपर पैनल में y1 एंड y0 स्टेरिक। आप y0 से आप मूव करके कि कौन से पॉइंट पे पहुँचे हैं, y1 स्टेरिक पे। y1 स्टेरिक पे जैसे पहुँचे हैं तो आपने देखा है कि आपकी ये क्यों यहाँ पे पहुँचे हैं, क्योंकि आपके लोगों ने मरना छोड़ दिया, मीन की डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हो गई है। अब डेथ रेट जैसे डिक्लाइन हुई है तो आपका इनकम पर पर्सन मीन के आपके जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। कमाने वाला एक है आपके पास, मगर उस अर्निंग को यूज़ करने वाले बहुत से होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके डेथ रेट डिक्लाइन हो गया है। अब उसकी वजह से फिर क्या होता है
आपके जो इनकम पर पर्सन है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। सेम इसी तरह हम दूसरे पैनल में देखते हैं कि पॉपुलेशन और इनकम पर पर्सन जो आपका नीचे पैनल है, आप ये देखें कि आपके पास इनिशियल स्टेज जो थी वो वाई नॉट स्टेरिक था। अब जैसे ही आपकी मीन के डेथ रेट ने डिक्लाइन किया है, डेथ रेट मीन के डिक्लाइन करिए तो मीन के आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये देखें आपके एन नॉट स्टेरिक से आप मूव करके कहाँ पे पहुँचे, एन वन स्टेरिक पे। तो इससे अब क्या शो करें कि आपकी पॉपुलेशन अगेन बढ़ गई है। अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपकी बर्थ रेट इंक्रीज़ कर जाए या डेथ रेट डिक्लाइन कर जाए तो ये दोनों आपकी इकॉनमी के लिए क्या है, मीन के हार्मफुल कंडीशंस हैं। हार्मफुल कंडीशंस क्या हैं, अगर आपकी बर्थ रेट इंक्रीज़ कर जाएगी तब भी आपकी इनकम पर पर्सन या इनकम पर कैपिटा वो क्या होगा, डिक्लाइन होगा। सेम इसी तरह अगर आपकी जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर जाएगी तो फिर भी आपके इनकम पर पर्सन या लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वो क्या है, ख़तरनाक है। तो मीन के आपने यहाँ से ये दोनों डायग्राम का कंपैरिजन जब किया है तो आपने ये देखा है कि आपके बर्थ रेट बढ़ने और डेथ रेट डिक्लाइन होने की वजह से आपके जो इनकम पर पर्सन है या जो रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपके लिए इकॉनमी या आपकी लाइफ या लिविंग स्टैंडर्ड के लिए वो नुकसान होता है। ओके जी, ये हमने देखा। तो अब अगेन हम थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने लगे हैं कि आपके पास सो दैट एट ईच इनकम देयर इज़ अ लोअर डेथ रेट, कि आपकी जो डेथ रेट है वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। देन एट द करंट इनकम बर्थ एक्सीड द डेथ, कि जो आपके पास बर्थ जो है एक्सीड कर जाती है आपकी डेथ से, सो दैट द पॉपुलेशन फॉल्स। पॉपुलेशन फॉल्स यहाँ पे नहीं करना बल्कि आपने क्या करना है, इन्हेंस इसे होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ये दिस माल्थीसियन वर्ल्ड दस एग्जिबिट्स काउंटर इनिशिएटिव लॉजिक एनीथिंग दैट राइज द डेथ रेट शेड्यूल, कि कोई भी चीज़ जो मीन के डेथ रेट शेड्यूल बढ़ा सकती है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें, वार है आपके पास, डिसऑर्डर है, डिजीज़ हैं, पुअर सैनिटरी प्रैक्टिसेस है, और इंक्रीज द मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड। कि अगर ये चीज़ें हैं जो आपके डेथ रेट शेड्यूल को बढ़ा सकती हैं और अगर इन पर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो क्या कर लेंगी, आपकी इंक्रीज मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड, कि आपकी मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड को हाई कर देंगी अगर आप इन पर मीन के वार, डिसऑर्डर, डिजीज़, पुअर सैनिटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, अगर इन पे आप कंट्रोल कर लें तो फिर क्या हो सकता है आपकी इकानमी में लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो सकता है। अगर इन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका डेथ रेट शेड्यूल क्या होता जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एनीथिंग दैट रिड्यूस द डेथ रेट शेड्यूल, कि कोई भी चीज़ मीन के जो डेथ रेट शेड्यूल डिक्लाइन कर सकती है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें एडवांसेस इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी, कि आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी अगर मीन के टेक्निकल इनोवेशन आ जाए कि आपके लोग उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करके मीन के डेथ उनकी ना हो तो फिर आपकी क्या होती है, डेथ रेट शेड्यूल जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। सेकंड है आपके पास बेटर पर्सनल हाइजीन, मीन कि अगर आपके पास पर्सनल हाइजीन मीन कि बेटर कंडीशन में होता है तो फिर उससे क्या हो जाता है, आपकी डेथ रेट डिक्लाइन हो जाती है। फिर उसके बाद है इम्प्रूव्ड पब्लिक सैनिटेशन, अगर आपके पास सैनिटेशन सिस्टम अच्छा है, मीन के आप सैनिटेशन सिस्टम जो है गुड रखते हैं तो फिर उससे क्या होता है, आपकी जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन हो सकती है। पब्लिक प्रोविजन फॉर हार्वेस्ट फेलियर्स, के मीन कि आपके जो पब्लिक गुड्स दी जाती हैं या पब्लिक गुड्स जो आपकी सोशल वेलफेयर या फॉर एग्जांपल पब्लिक गुड प्रोविजन करने से आपकी जो डेथ रेट शेड्यूल को डिक्रीज़ किया जा सकता है। अगर वो आपकी इंक्रीज़ कर दी जाए तो या उनके फेलियर्स को रोक दिया जाए तो फिर आपकी डेथ रेट शेड्यूल बढ़ सकता है। आगे है जी पीस, मीन के अमन होना चाहिए, अगर अमन होगा तो फिर ही मीन के आपके जो कंट्रीज़ हैं वो कह सकते हैं कि हाँ हम मीन के इस टाइम क्या कर रहे हैं, आपके जो डेथ रेट है उस पर हमने कंट्रोल कर लिया है। ये ना हो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी टेररिज्म बढ़ती रहे, पीस नहीं होगा। टेररिज्म मीन के आए रोज़ मीन के फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक कंट्री में कोई बम ब्लास्ट हो जाए तो फिर वहाँ से क्या होता है, डेथ रेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। एंड
अब ऑर्डर क्या है, अब ऑर्डर की हम एग्जांपल अगर देख लें जस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट से, अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो क्यों होते हैं, क्योंकि डिसऑर्डर की वजह से। डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि लोग आपके जो कवानीन बनाए जाते हैं उसको फॉलो नहीं करते। अगर उसको फॉलो कर लें तो फिर क्या होता है, आपके जो डेथ रेट है उसके डिक्लाइन होने के चांसेस स्टार्ट हो जाते हैं। रिड्यूस द मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड, और अगर इन पर कंट्रोल ना किया जाए ये सारी चीज़ें, तो फिर आपका क्या होता है, मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड क्यों रिड्यूस हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि आप इन चीज़ों की वजह से आपके जो लोग डेथ रेट की तरफ जा रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करेंगे, और जिसकी वजह से आपकी मटेरियल लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। मे बी आज हमारा लेक्चर यही था, तो हम इसको वाइंड अप करने लगे हैं। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम चेंज इन टेक्नोलॉजी पे करेंगे। आज जो हमारा लेक्चर था वो जस्ट किस पे था, चेंज इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो मीन के ये हमने कंक्लूड किया है कि बर्थ रेट बढ़ने या डेथ रेट डिक्लाइन होने की वजह से क्या होता है, आपकी इकॉनमी में हमेशा जो है हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही आपकी बर्थ रेट बढ़ती है या डेथ रेट डिक्लाइन होती है तो आपकी जो इनकम पर पर्सन है वो रिड्यूस हो जाती है और आपकी पॉपुलेशन क्या होती है, बढ़ जाती है। ये जैसे कि आपके दोनों डायग्राम्स शो कर रही हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये लास्ट लाइन में लिखा गया है, सो दैट एट ईच इनकम देयर इज़ द लोअर डेथ रेट, कि जैसे आपके इनकम पर पर्सन बढ़ने की वजह से आपकी डेथ रेट लोअर डेथ रेट होती है, देन ऐट द करंट इनकम, कि आपकी करंट इनकम पे आपकी बर्थ रेट जो है वो एक्सीड कर जाती है डेथ रेट से। ठीक है, कि आपकी जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो जाती है, सो द पॉपुलेशन फॉल, तो पॉपुलेशन आपकी फॉल नहीं करेगी बल्कि इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। मज़ीद इस पर हम क्लास में जूम की मीटिंग में भी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे है कैसे नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये लेक्चर मीन के क्लियर है आपको, और हम नेक्स्ट लेक्चर में मीन के चेंज इन टेक्नोलॉजी पर डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू।